कि जब मैंने एक अंग्रेज का जुमला पढ़ा, बड़ा ताज्जुब हुआ इस जुमले पे। कहता है जब मैंने हुसैन की ज़िंदगी का मुताला किया तो मुझे एक अजीज़ चीज़ हुसैन इब्न अली की ज़िंदगी में नज़र आई कि मुझे तारीख़ में बहुत हीरो नज़र आए, लेकिन हुसैन इब्न अली एक ऐसा हीरो है जो एक कौम का हीरो नहीं बना, बल्कि हर कौम ने उसे तस्लीम किया कि हर कौम के कुछ हीरो हैं। पाकिस्तान के अपने हीरो हैं लेकिन ईरानी कौम उनको याद नहीं करती, ईरान के अपने हीरो होंगे लेकिन हमारी कौम उनको याद नहीं करती, इंडिया के अपने हीरो होंगे लेकिन हम उनको याद नहीं करते। हर कौम अपने ही हीरों को याद करती है, अपने ही बहादुरों को याद करती है। लेकिन कहता है जब हुसैन की जिंदगी को देखा गया तो एक अजीब चीज नजर आई कि ये मुसलमानों के बहादुर थे, ये शियों की कौम के बहादुर थे, लेकिन हुसैन को गांधी ने भी याद किया, हुसैन को क्रिश्चियन भी याद कर रहे हैं। आज हुसैन डे पर तमाम तर कौमें और अक़वाम रिसर्च कर रही हैं कि वो कहता है मेरी अपनी मिसाल है कि मैंने हुसैन इब्न अली की जिंदगी पर रिसर्च की कि इसकी जिंदगी में ऐसी कौन सी कशिश है, इसके किरदार में ऐसी कौन सी चीज है कि दुनिया के अवालिम के लोग वहां पर जमा होते हैं कि आज करबला एक ऐसा मकाम बन गया कि सबसे ज्यादा रश वहां पर होता है। तो कहता है जब मैंने जिंदगी का मुताला किया, थोड़ा सा मुसलमानों के कुरान को पढ़ा तो मुझे कुरान की आयत नजर आई कि परवरदिगारे आलम की आवाज आई कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वज्जूअ व नक्स मिनल अम्वाल, मैं तुमसे इम्तिहान लूंगा, कभी तुम्हें मुसीबत में डालकर, कभी तुम्हारी औलाद को छीन कर, कभी फ़क्र फाका में डालकर, कभी तुम्हारे बदन में बीमारी देकर मैं खुदा तुमसे इम्तिहान लूँगा। अब कहता है जब इंसान की ज़िंदगी को परखा गया तो ये इम्तिहानात कभी जवानी में लिया, कभी बुढ़ापे में लिया, कभी ज़िंदगी किस पहर में लिया। जवानी में फ़क्र आया, एक मरतबा अल्लाह ने औलाद दी, बेटा अपाहिज हुआ, या औलाद अल्लाह ने छीन ली, कभी अल्लाह माँ को छीन लेता है, कभी बाप को ले लेता है। तो मुख्तलिफ ज़िंदगी के पहरों में मुख्तलिफ इम्तिहानात लेता है। लेकिन कहता है जब मैंने हुसैन की जिंदगी को पढ़ा एक अजीब मंजर ये था कि खुदा ने हुसैन इब्न अली से तमाम तर इम्तिहानात एक दिन में ले लिए। जैसे हम आशूरा कहते हैं, जैसे हम 10 मुहर्रम कहते हैं, खुदा ने एक दिन में बेटा छीना, खुदा ने एक दिन में हुसैन की जान और बदन का भी इम्तिहान लिया, कभी प्यास का इम्तिहान, कभी भूख का इम्तिहान। कहता है ये जब मैं रिवायत पढ़ता हूँ और जब हुसैन इब्न अली की जिंदगी को पढ़ता हूँ कि जब मौला के बदन पे तीर बरसाए जा रहे थे, नेज़े मारे जा रहे थे, पत्थरों की बारिश की जा रही थी, लेकिन फरमाया बार बार जहरा का बेटा खैमों की तरफ निगाहें दौड़ा रहा था और देख रहा था कि मेरे नामूस को लूटा जाएगा, खैमों को आग लगाई जाएगी, माओ बहनों के पर्दों का क्या होगा। लेकिन कहता है ये चीज मैंने तस्लीम की कि खुदा ने एक दिन में इमाम हुसैन से इम्तिहान लिया। लेकिन कहता है मकाम ताज्जुब तब था कि जिसकी वजह से इमाम हुसैन की जिंदगी या मौला का किरदार या मौला का नाम पूरी दुनिया में उजागर हुआ, उसकी वजह यह थी, कहता है हो सकता है किसी के घर में ज़िलज़िला आ जाए, एक दिन में बेटा मर जाए, एक दिन में घर तबाह हो जाए, एक दिन में माल छीन लिया जाए, इसका बदन खुद तबाह हो बर्बाद हो जाए, ये इम्तिहान एक दिन में लिया जा सकता है। लेकिन कहता है दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बहादुरों को देखा, जब वो मुसीबत में पड़े तो थोड़ा सा घबरा गए, थोड़ा सा परेशान हो गए। लेकिन कहता है जब मैंने हुसैन के खुतबे पढ़े मुझे जर्रा बराबर हुसैन इब्न अली के वजूद में परेशानी नजर नहीं आई। ये इत्मीनान इंसान के औलूव की निशानी थी कि अल्लाह ने बेटा छीना लेकिन जर्रा बराबर परेशानी नहीं थी। परवरदिगारे आलम ने नौजवान बेटा, उसके सीने पे बर्छी लगी का खुद निकाल रहा है, लेकिन चेहरे पे जर्रा बराबर पशेमानी नहीं थी कि काश में करबला ना आता। ऐसा जुमला नहीं कहा, बस एक ही जुमला कहा कि रिजन बिर्रिजा, ऐ खुदा अगर तू मुझे शहीद होता हुआ देखना चाहता है तो हुसैन भी शहीद होना चाहता है। कहता फिर सिर्फ हुसैन का मकाम यह नहीं, जब बीबी ज़ैनब का किरदार देखते हैं यही मकाम रिदा है जिसको हासिल करने के लिए हम दुनिया में आए, जिसको हासिल करने के लिए इंसान को रूह अता की।